Hello my dear students, welcome back to the channel with my new video. My name is Amir from A1 Coaching. तो students, लास्ट वीडियो में हम लोग ने इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 5 सॉल्यूशन टू द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक कंप्लीट कर लिया था और स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर जिसका नाम है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। थोड़ा सा छोटा चैप्टर है बट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो ध्यान समझना। पेपर में ज़रूर से आएगा 6 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन, तो ध्यान समझना। कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन पे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। देखो बेटा, चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई बच्चा पहली बार आया उसको मैं बता दूं कि आपको इस चैनल पर अकाउंट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स तीनों का सिलेबस प्रोवाइड किया जा रहा है। ऑलरेडी अपलोडेड है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ इजिली अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर अपना, जिसका नाम है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो अब देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ लिखा है और साथ ही साथ क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट ये क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये आज हमें पढ़ना है। अब देखो, नॉर्मली सुनने में ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों सेम वर्ड लगता है। जैसे मैंने कहा एक पर्सन है और जिसका नाम है राहुल। अब आप बोलो, मैंने बोला इसमें ग्रोथ हो रही है, ठीक है, मैंने बोला इसमें डेवलपमेंट हो रहा है। व्हाट इज़ द डिफरेंस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? कंफ्यूज हो रहे हो ना, सोच रहे हो यार ग्रोथ भी बोल रहे हैं सर, ग्रोथ हो रही है, हमने भैया ये बहुत पढ़ रहा, अच्छे से पढ़ रहा है, इसमें ग्रोथ हो रहा है, या फिर मैं बोलूँ इसके अंदर डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। तो क्या डिफरेंस है? दोनों तो मिलता जुलता वर्ड है ना, बट थोड़ा सा इकोनॉमिक्स में डिफरेंस है, तो आज हम लोग अच्छे से देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो सब पहला टॉपिक बेटा इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इकोनॉमिक ग्रोथ हो चाहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, उसको समझने के लिए पहले हमें कुछ टर्म्स है वो अच्छे से पता होने चाहिए। उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा वन बाय वन। जब वो समझ में आ जाएगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में कुछ नहीं रह जाएगा, वो भी अपने आप समझ में आ जाएगा। तो पहला है सबसे टॉपिक इसमें नेशनल इनकम। ये नेशनल इनकम होती क्या है? नेशनल इनकम मतलब सिंपल अगर मैं तुमसे बोलूँ, हमारे पूरे देश में एक देश है हमारा जिसका नाम है इंडिया। हमारे कंट्री का नाम क्या है? इंडिया। एक देश में किसी साल में, किसी पर्टिकुलर ईयर में, इन अ ईयर मतलब एक साल में, मान लो 2022 से 2023, कोई भी एक साल ले लो, ठीक है। किसी देश में और पूरे एक साल में कितने गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और कितनी सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, कितने गुड्स हो रहे हैं और कितनी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। मतलब पूरे देश में सब लोग मिला के टोटल कितना पैसा कमा रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। मतलब देखो समझो, जैसे आपके पेरेंट्स हैं 10,000 कमा रहे हैं, किसी के फादर हैं 12,000 कमा रहे हैं, मान लो मैं हूँ 5,000 कमा रहा हूँ, सब लोग अलग अलग पैसा कमा रहे हैं। कैसे पैसा कमा रहे हैं? पैसा कमाने का दो ही तरीका है, या तो गुड्स बना के बेचते होंगे, बिजनेस करते होंगे, या फिर सर्विसेज देते होंगे, डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, बार्बर होंगे, टेलर होंगे, ये सारी चीज़ें होगी। बस यही तो तरीका है, पैसा कमाने का दो तरीका है, एक तो गुड्स प्रोड्यूस कर लो या सर्विस प्रोवाइड कर दो, दो तरीके हैं ना। तो एक साल में कितने गुड्स टोटल प्रोड्यूस हो रहे हैं, कितने गुड्स बन के तैयार हो रहे हैं और कितनी सर्विसेज टोटल प्रोड्यूस की जा रही हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। किसी एक पर्टिकुलर ईयर में टोटल कितने फाइनल गुड्स बन रहे हैं और साथ ही साथ कितनी सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं किसी भी कंट्री में और किसी भी एक साल के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो पूरे देश में किसी भी पूरे देश में पूरे एक साल में कितने गुड्स और कितनी सर्विस टोटल जो प्रोड्यूस हो रही हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेशनल इनकम। मतलब देखो लाइन टू लाइन, नेशनल इनकम इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स, जितने भी सारे गुड्स बन के तैयार हो गए हैं, एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री इन अ ईयर। क्लियर हुआ? अच्छे से समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? पूरी एकदम सिंपल वर्ड में पूरे देश की इनकम एक साल में लोगों ने कितना पैसा कमाया, पूरा अगर मिला लें, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। क्लियर है? आगे बढ़ें। चलो नेक्स्ट लिखा बेटा पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम मान लो आपके फादर ने 10 कमाया, मेरे फादर ने 12 कमाया, किसी ने 5 कमाया, किसी ने 10 कमाया, किसी ने 50 लाख कमाया, सब ने अलग अलग पैसा कमाया। तो पूरे देश की इनकम मान लो 100 करोड़ है। पूरा देश मिलके मान लो 1000 कर लेते हैं, पूरा देश 1000 करोड़ रुपए कमाता है, ठीक है सर, पूरा। तो ये क्या है? हमारी नेशनल इनकम। अगर पूरा देश मिलकर 1000 करोड़ कमाता है, वो क्या होगी? नेशनल इनकम, पूरे देश की इनकम है।
अब पर कैपिटा इनकम क्या है, इसका एवरेज निकाल लो। मतलब किसी देश में अगर हम एवरेज निकालें पर पर्सन कितनी आ रही है, तो पर पर्सन समझ लो, आपकी कितनी, आपकी कितनी, आपकी कितनी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम। जैसे विराट कोहली है, विराट कोहली को सब जानते होंगे। अगर मान लो विराट कोहली किसी मैच में 3 मैच की सीरीज़ हुई, एक में उसने 100 बनाया, एक में उसने 70 बनाया, एक में उसने 50 बनाया, है ना। तो अब अलग अलग मैच में अलग बनाया, तो अब इसकी एवरेज इनकम क्या है, पर कैपिटा इनकम। पर मैच कितना रन बना रहा है, तीनों को जोड़ के डिवाइड कर दोगे, जो आएगा वही क्या होगा, इसकी पर मैच एवरेज होगी। तो उसी की बात कर रहे हैं, पर कैपिटा इनकम। किसी देश में पर पर्सन कितना लोग कमा रहे हैं। अगर 100 करोड़ 1000 करोड़ मिल के कमा रहे हैं तो एक आदमी कितना पैसा कमा रहा है, समझ में आ रही बात। तो उसको निकालने का फॉर्मूला होता है पर कैपिटा इनकम इक्वल टू नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री अपॉन पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। क्या लिखोगे ऊपर, नेशनल इनकम। अगर 100 करोड़ रुपए कमाया है तो ऊपर लिख देना 100 करोड़। पॉपुलेशन कितनी है हमारे देश की, कितनी है, 100 करोड़, अरे 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, कितने लोग हैं, जितने भी लोग हैं नीचे लिख देना पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री डिवाइड बाय नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। आपको पर कैपिटा इनकम मिल जाएगी। एग्जांपल के लिए मान लो कोई कंट्री है, सपोज मान लो जहाँ की इनकम है 10 करोड़, कितनी है, 10 करोड़, 1 10 100 1000 1 10 100 10 लाख 10 लाख, अरे करोड़ 10 करोड़, ठीक है। कितनी है बेटा, 10 करोड़। और वहाँ जो रहने वाले लोग हैं वो कितने हैं, 1 10 100 10,000 लाख 10 लाख करोड़, और रहने वाले कितने हैं, 1 करोड़ लोग हैं। तो पर पर्सन कितनी इनकम होगी, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, सब तो कट गया। कितना पर पर्सन कितने रुपए कमा रहे हैं, 10 रुपये कमा रहे हैं। बहुत कम आ गया, ऐसा नहीं आएगा, थोड़ा सा इसको आप बढ़ा लेना 1 2 0। तो उस तरह से करोगे तो मान लो जितना भी आएगा पर पर्सन 10,000 रुपये कमा रहे हैं। मतलब ये करने का तरीका अभी मैं सोचना, अरे सर आपने तो 10 रुपये बता दिए, 10 रुपये नहीं बताया। जितनी भी नेशनल इनकम होगी पूरे देश के ऊपर लिखना, और जो पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री होगी वो लिखना, उसको डिवाइड करना, आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, अगर हम मान लो थोड़ा मानना क्या है, समझ में आ गया होगा, इतना तो अंडरस्टैंड है ना भाई। यहाँ पे अगर चलो करके दिखा देता हूँ, नहीं तो सोचोगे कैसे हो गया। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ठीक है। 10 करोड़ पूरी इनकम है और रहने वाले कितने हैं, 10,000। किसी देश में सिर्फ 10,000 लोग हैं, टोटल जो पॉपुलेशन है 10,000 है, टोटल इनकम कितनी है उसकी 10 करोड़। तो कितना आया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कटे, कितना आया, 10,000। तो पर कैपिटा इनकम क्या है बेटा, 10,000। तो एक आदमी इस देश का कितना कमाता है, 10,000 रुपये कमाता है। क्लियर है, समझ में आ गया कोई बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो नेशनल इनकम पूरे देश की इनकम, पर कैपिटा इनकम मतलब एक आदमी कितना पैसा कमाता है। ठीक, आगे क्या है, जीडीपी, और फिर क्या है बेटा, जीएनपी। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, जीडीपी नेशनल इनकम हम लोग जीडीपी से भी निकाल सकते हैं, जीएनपी से निकाल सकते हैं, दोनों एक चीज़ है, बस दोनों में डिफरेंस है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पर बेटा ये होता है कि किसी भी कंट्री में कितने गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन उसी कंट्री में हो रहे हैं। मतलब आपके रिश्ते देखो, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री का मतलब क्या है, मतलब जो भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं या जो भी सर्विस प्रोड्यूस हो रही है वो आपके ही कंट्री प्रोड्यूस हो रही है। मतलब जैसे इंडिया है तो कश्मीर में हो रही है, उत्तर प्रदेश में हो रही है, और तमिलनाडु में हो रही है, जो भी हो रही इंडिया में ही प्रोड्यूस हो रही है। और कहीं सारी जो भी इनकम टोटल आ रही है, चाहे वो सर्विस की हो चाहे वो गुड्स की हो, कहाँ से आ रही है, आपके देश से ही आ रही है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीडीपी। और जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि इनकम आ रही है लेकिन अब्रॉड से भी आ रही है, अब्रॉड से भी आ रही है। मतलब जीडीपी तो है ही, इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब ऐसा पैसा जो दूसरी कंट्री से भी आ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीएनपी। बस फर्क क्या, एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो एक कंपनी है मेरी टाटा, रिलायंस, वो इंडिया में भी है और दूसरी कंट्री में भी है। तो अगर जीडीपी की बात करेंगे तो इंडिया में वो कितना पैसा कमा रही है, सारी कंट्री जो हमारे देश की कंपनी है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीडीपी। लेकिन उसी जगह पे टाटा है, रिलायंस है, वो दूसरी कंट्री में भी है, तो उसका पैसा है तो हमारी देश की कंट्री ना, मतलब है तो हमारी देश की कंपनी ना, दूसरी कंट्री में पैसा कर रही, तो वहाँ से जो पैसा कमा रही है वो भी इनकम, वो भी ऐड किया जाता है किसमें, जीएनपी में। जीएनपी में जीडीपी तो ऐड कर ही जाएगा, साथ ही साथ इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो भी बाहर से पैसा आएगा उसको भी ऐड किया जाएगा।
क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं है। तो ये 4 टर्म समझ में आ गए। शॉर्ट में डिटेल में बात करें तो नेशनल इनकम पूरे देश की हमारी राष्ट्रीय आय टोटल कैसे आती है, जितना गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें बोलेंगे नेशनल इनकम। फिर क्या है, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मतलब एक इंसान कितना पैसा कमा रहा है उसको पर कैपिटा इनकम। जीडीपी, कितना गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है हमारी कौन सी कंट्री में, डोमेस्टिक टेरिटरी में मतलब हमारे इंडिया में। और जीडीपी मतलब प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन कहाँ, बाहर से भी पैसा आ रहा है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं भाई। ये 4 टॉपिक है जो कि आपको समझ में आने चाहिए। अगर अब ये समझ में आ गया तो आगे है इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ये आराम से समझ में आ जाएगा इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है। सर देखो, पहले लाइन टू लाइन देखो। इकोनॉमिक ग्रोथ एज द प्रोसेस वेयर बाय द रियल पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री इंक्रीजेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इट इंडिकेट टूवर्ड्स क्वालिटेटिव ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। इकोनॉमिक ग्रोथ एक प्रोसेस है वेयर बाय द रियल पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री इंक्रीजेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ये बोल रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर रियल पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री, जो भी बताया था पर कैपिटा इनकम पर पर्सन, वो क्या होती है, इंक्रीज होती है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे आप पर कैपिटा इनकम और करके नेशनल इनकम भी लिख सकते हो। चाहे नेशनल इनकम इंक्रीज होती है चाहे पर कैपिटा इंक्रीज होती है। रियल इनकम इंक्रीज होगी तभी तो पर कैपिटा इंक्रीज होगी ना। तो रियल कैपिटा इनकम इंक्रीज होती है, पर कैपिटा इंक्रीज होती है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब मान लो 1990 में, फिर सन 2000 में, फिर 2010 में, फिर 2020 में, ठीक है, किसी कंट्री की इनकम 100 करोड़ थी, फिर यहाँ पर 150 करोड़ हो गई, फिर यहाँ पर 250 करोड़ हो गई, यहाँ पर फिर 400 करोड़ हो गई। ठीक है, इससे क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? इससे ये समझ में आ रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही, मतलब किसी कंट्री की इनकम, टोटल इनकम 100 करोड़ थी, 2000 में 150 करोड़ थी, 2010 में 250 करोड़ थी, 2020 में क्या हो रही, 400 करोड़ थी। ये टोटल नेशनल इनकम थी। या पर कैपिटा इनकम मान लो कि उस टाइम एक आदमी 10,000 रुपीज़ कमाता था, आज 15,000 कमाता है, अब 25,000 पर कैपिटा हो गई, अब 40,000 हो गई। मतलब पर कैपिटा इनकम क्या हो रही है, इंक्रीज होना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब इससे हमें ये मालूम चलता था कि हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ देखने को मिल रही है। मतलब पहले 1990 में, 1990 में एक इंसान 10,000 रुपये कमाता था एवरेज, 2000 में 15,000, अरे वाह 5,000 बढ़ गया, 2010 में 25,000, 10,000 बढ़ गया, 2020 में 40,000 बढ़ गया। समझ में आ रही बात? तो ये क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ इसको हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी कि जब पूरे देश की बात, मतलब पूरे देश में पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। अब इट इंडिकेट्स टूवर्ड्स क्वांटिटेटिव ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। ये किसके बारे में इंडिकेट करता है, क्वांटिटेटिव ग्रोथ के बारे में। किसके बारे में, क्वांटिटेटिव ग्रोथ के बारे में करता है, क्वालिटेटिव के बारे में नहीं बात करता। ये क्वांटिटी टर्म बताता है, कौन, इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ आपका क्वांटिटेटिव टर्म बताता है। मतलब सर देखो इसमें दिख तो रहा है बेटा, ध्यान से समझो, अब समझने वाली बात समझो। पेपर में लिख दोगे नंबर तो पूरा मिल जाएगा। अब समझो भाई 90 में इतने थे, 2000 में इतना था, 2010 में इतना हुआ, 2020 में इतना हुआ। ये नेशनल इनकम बढ़ी, पर कैपिटा इनकम इन लोग की बढ़ी। बहुत अच्छा लग रहा है, देख के तो बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या रियल में ग्रोथ हुई है? सोचो, क्या ये एकदम सही चीज़ दिखा रहा है? मतलब एक इंसान की इनकम बढ़ रही है, एवरेज तो निकाल ले रहे। हो सकता है इस 100 करोड़ में, या फिर अभी मान लो 2010 में 250 करोड़ में 100 करोड़ तो खाली अंबानी जी का हो सकता 75 करोड़ अडानी जी का हो, 20-25 करोड़ हो सकता टाटा जी का हो, बचा कितना, 50 करोड़। भाई आप एवरेज निकाल रहे हो ना, मतलब एवरेज निकाल लो पूरे देश की। लेकिन आपको कहाँ पता, हो सकता है सारा का सारा पैसा तो जो अमीर है वही कमा रहे ना। हमारे देश में क्या होता है, जो बहुत अमीर है वो बहुत अमीर है, जो बहुत गरीब है वो बहुत गरीब है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका 25,000 रुपये पर इनकम पर नहीं होगा पर पर्सन, हो सकता है वो 25 रुपये पर डे कमाते हो। ऐसे भी लोग आपके पास होंगे, बेरोज़गार होंगे। लेकिन इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, अरे भाई सब आदमी खुश हैं, हर आदमी 25,000 रुपये पर डे कमा रहा है, पर मंथ कमा रहा है। बट क्या रियल में ऐसा है? नहीं है। ये क्वांटिटेटिव ग्रोथ के बारे में बता रहा है, ये क्वांटिटेटिव टर्म्स है। इकोनॉमिक ग्रोथ हमें सही से नहीं बता रहे कितना डेवलपमेंट हुआ, हमें एक बता रहा है कि भैया ये पर इतना आ रहा है,
पर पर्सन इतना आ रहा है, रियल में क्या ऐसा है? नहीं है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ में हमें एग्जैक्ट नहीं मालूम चल पाता है। इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ हमारे अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे रफ करूँ, समझ में आया यहाँ तक? अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है बेटा? देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब जहाँ पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुई, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलता है पर कैपिटा इनकम के साथ साथ हमारे देश में हर चीज़ इंक्रीज होनी चाहिए। रोड अच्छी होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, है ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होना चाहिए। मतलब वो सारी चीज़ें भी ऐड होंगी तब जाके इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ एक पर कैपिटा इनकम बता रहा है कि हाँ एक आदमी इतना ज़्यादा पैसा कमाता है। एग्जैक्टली वो भी सही नहीं है, क्योंकि आपके ज़्यादातर लोग तो जो आपके यहाँ कंट्री में अमीर हैं वो उनकी इनकम है ना, एवरेज निकाल लो तो आपका निकल आ रहा है, एक्चुअल में थोड़ी निकलेगा। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है? जब इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो और साथ ही साथ और भी जो डेवलपमेंट हो, मतलब लैंड अच्छी हो जाए, रोड अच्छी हो जाए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो जाए, उसका वाइडर टर्म होता है क्या? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ का वाइडर टर्म होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को दो पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया है बेटा, ध्यान से समझो। पहला पॉइंट ऑफ व्यू था ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल में क्या था? ट्रेडिशनल मतलब पुराना, फिर बाद में आया नया, बाद में कुछ इकोनॉमिक्स आए जो मॉडर्न थे, उन्होंने कुछ और बताया। तो पहले ट्रेडिशनल में क्या था? जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता था, ध्यान से लिख लो, मीनिंग नोट्स में तुमको दे दूँगा सारी चीज़। जो इकोनॉमिक ग्रोथ था, इतना नहीं लिखो, सिनोनियम्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता था? सिनोनियम्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सिनोनियम मतलब एक तरह से वही होता था, जो इकोनॉमिक ग्रोथ था वही इकोनॉमिक डेवलपमेंट था। बट बाद में कुछ आपके बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट आए और उन्होंने बताया कि यार ऐसा नहीं है। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करेंगे तो हमें नहीं मालूम चल पा रहा है कि हमारा देश में डेवलपमेंट कितना हो रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव टर्म बताता है, जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें क्वालिटेटिव टर्म्स के बारे में बताता है। समझ में आई बात? तो कभी भी कोई पूछे इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसी चीज़ है जहाँ पर हमें पर कैपिटा इनकम मालूम चलती है, नेशनल इनकम की पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकते हैं कि कितना ग्रोथ हुआ, बट वो एक्चुअल में हमें नहीं बताता है। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें साथ ही साथ ग्रोथ को तो बताता ही है और साथ ही साथ ये भी देखता है पर कैपिटा इनकम के साथ साथ हमारे देश में कितना प्रोग्रेस हुआ, हमारे देश में कितना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ, कितनी रोड अच्छी हुई है, लैंड कैसी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, कितना डेवलपमेंट देखने को मिला। तो उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ से एक वाइडर टर्म से अगर पेपर में आ जाए कि वाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ वाइडर टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ, तो लिख लोगे, एक्सप्लेन ऐसे करके लिख लोगे ना। क्लियर है? तो स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। तो बस जल्दी से अब हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा सा और आपका चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो डिटेल में थोड़ा सा समझा दिया, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तभी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। स्क्रीनशॉट लो, फिर से ले लो जल्दी से। हाँ तो बेटा चलो अब देखते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। हालांकि मैंने बता दिया आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, बट एक बार और देख लेते हैं अच्छे से बुकिश लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने देखा इकोनॉमिक ग्रोथ, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या बताता है कि पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है। क्या इससे ये मालूम चलता है कि आप भी अमीर हो गए हो? ऐसा तो नहीं है भाई। पर कैपिटा इंक्रीज होने का मतलब क्या है? अंबानी जी अमीर हुए ना, अडानी जी अमीर हुए ना, टाटा जी अमीर हुए ना, बिरला जी अमीर हुए ना। क्या मैं अमीर हो गया? आप अमीर हो गए? क्या उस तरह से हम दोनों अमीर हुए? नहीं हुए, बिल्कुल नहीं हुए, है ना। तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? एक नैरो कॉन्सेप्ट है, उससे नहीं हो पाता है मालूम। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में इकोनॉमिक ग्रोथ को ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोला जाता था। बट बाद में इकोनॉमिक डेवलपमेंट नया लाया गया, नई डिफिनेशन लाई गई। उन्होंने बोला कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है। देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज द प्रोसेस, एक क्या है? एक प्रोसेस है वेयर बाय द रियल पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री इंक्रीजेस। भाई ये तो होना चाहिए, ग्रोथ तो होनी चाहिए, रियल पर कैपिटा ऑफ अ कंट्री इंक्रीज होनी चाहिए, पर कैपिटा इनकम ऑफ इंक्रीज हो, लेकिन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये तो होना चाहिए। टाइम के साथ पर कैपिटा इनकम तो इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन अलॉन्ग विद रिडक्शन इन पॉवर्टी,
अलॉन्ग विद रिडक्शन इन पॉवर्टी, गरीबी भी कम हो। ये ना हो भैया पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो गई, महंगाई भी बढ़ गई, तो फ़ायदा क्या हुआ? 20 रुपये इनकम बढ़ी, 20 रुपये आपकी जो है सैलरी बढ़ी, 20 रुपये हमारी इनकम बढ़ी, तो 20 रुपये यार सामान भी महंगा हो गया, तो फ़ायदा क्या हुआ? बराबर ही हो गए ना। तो पॉवर्टी भी, गरीबी भी कम होनी चाहिए, इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट ये भी कम होना चाहिए। ये ना होना चाहिए खाली जो है अंबानी जी अमीर हो गए, खाली टाटा जी अमीर हो गए, बड़े बड़े जितने भी उद्योगपति हैं, जो भी बिजनेसमैन हैं वो अमीर हो रहे हैं, बट हम लोग जहाँ थे वहीं के वहीं रह गए। ऐसा ना हो। तो पर कैपिटा इनकम तो इंक्रीज़ हो, यहाँ तक तो ग्रोथ में भी था, यही सेम डिस्क्रिप्शन थी ना, ऑफ अ कंट्री इंक्रीजेज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यही बोलता था ना इकोनॉमिक ग्रोथ। बट एक डेवलपमेंट में एक चीज़ साथ में लगा दी गई, क्या? अलॉन्ग विद रिडक्शन इन पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये तीनों चीज़ें कम होनी चाहिए, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होना चाहिए। मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब पर कैपिटा इनकम के साथ साथ लोगों का जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आती है। आपकी इनकम इंक्रीज़ हुई, लेकिन साथ ही साथ आपका डेवलपमेंट भी होना चाहिए, कपड़े आपके अच्छे हो जाए, गरीबी आपकी कम हो जाए, ये सारी चीज़ें आ जाएँ तो समझ लेना क्या हो गया? इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? जल्दी बोलो। क्लियर है बेटा? चलो ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके बीच का डिफरेंस, ठीक है। देखो आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, आ रहा है, ठीक है। तो इसमें कई पॉइंट है, 8 पॉइंट है, इसमें से कोई भी 5 पॉइंट आप देख के पेपर में चले जाना। देखो पहला पॉइंट क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ इज ग्रोथ प्लस चेंज, इट इज़ वाइडर कॉन्सेप्ट कंपेयर टू इकोनॉमिक ग्रोथ। लिखा इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ ग्रोथ प्लस चेंज, इट इज़ वाइडर कॉन्सेप्ट कंपेयर टू इकोनॉमिक ग्रोथ। वही चीज़ जो उतनी देर तक मैंने बताया, वही सारी चीज़ें इसमें है। डिफरेंस में आप लोग अपने से कर सकते हो, तब भी एक एक लाइन में बता दे रहा हूँ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? प्लस चेंज, मतलब ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर ही आता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक वाइडर कॉन्सेप्ट है कंपेयर टू इकोनॉमिक ग्रोथ, बट इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? एक नैरो कॉन्सेप्ट है। पहले में लिख के आना, वाइडर कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ नैरो कॉन्सेप्ट। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स मोर आउटपुट। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है? आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा मिले, बट वाइल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंप्लाइज मोर आउटपुट अलॉन्ग विद स्ट्रक्चरल चेंज। मतलब आउटपुट तो मिले, साथ ही साथ स्ट्रक्चरल भी चेंज हो, लैंड, बिल्डिंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट बेटा, इकोनॉमिक ग्रोथ इन्वॉल्व्स मोर इनकम बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंप्लाइज मोर इनकम एज वेल एज रिडक्शन इन पॉवर्टी। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ बोलता है इनकम हो, मोर इनकम हो, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलता है इनकम हो, साथ ही साथ पॉवर्टी भी कम होनी चाहिए, गरीबी भी कम होनी चाहिए। अब क्लियर हो रहा है ना अच्छे सब? इसीलिए बोलते हैं कॉन्सेप्ट बन जाए तो किसी भी कहीं भी टॉपिक में कोई दिक्कत फिर नहीं होती है। नंबर 4, इकोनॉमिक ग्रोथ इज डिफाइन इकोनॉमिक टर्म्स बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन्वॉल्व बट बोथ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक इंडिकेटर। इकोनॉमिक ग्रोथ एक तरह से इकोनॉमिक टर्म्स ही बताता है, पैसे के बारे में, बट वो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक दोनों के बारे में बताता है। कौन? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नंबर 5, इकोनॉमिक ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट वाइल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई बात? वो एक क्वांटिटेटिव टर्म्स बताता है इकोनॉमिक ग्रोथ, जबकि वो क्वालिटेटिव टर्म्स बताता है। 5 बहुत है, इनफ है। आपका मन करे तो 2-4 और देख के चले जाना, ठीक है। 8 ही दे ही रखा है। क्लियर है, ये टॉपिक आपका कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं, चैप्टर को जल्दी से कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब क्या है? क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब ये है कि पहले इकोनॉमिक ग्रोथ था जिसमें हम लोग पर कैपिटा इनकम देखते थे, बट बाद में नया कॉन्सेप्ट आया इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसमें हम लोग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखते हैं, लोगों का वेलफेयर के बारे में सोचते हैं कि जो हमारे देश के लोग हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो जाए, बेटर एजुकेशन हो जाए, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाए, गरीबी कम हो जाए। तो सिंपल में अगर हम ये सारी चीज़ें देखिए, किसी गरीबी कम हुई, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हुआ, तो मतलब क्या हम चाह रहे हैं कि अपने देश के लोगों को एक क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सके, एक अच्छी क्वालिटी दे सके, लाइफ में एक अच्छी क्वालिटी दे सके, उसी को हम लोग बोलते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्या लिखा है? क्वालिटी ऑफ लाइफ रिफर्स टू द डिग्री ऑफ इकोनॉमिक वेल बीइंग ऑफ द पीपल। वेल बीइंग ऑफ द पीपल, लोगों का वेल बीइंग करना, अच्छा करना, भला करना क्वालिटी ऑफ लाइफ कहलाता है। तो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ? एक अच्छी लाइफ के लिए, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है? नंबर 1, टू प्रोवाइड एडुकेट क्लोथिंग एंड हाउसिंग। एक अच्छा कपड़े प्रोवाइड करना, अच्छे जो पहनने वाले हों, और साथ ही साथ हाउस मतलब घर की लोगों का इंतज़ाम करवाना। नंबर 2, टू प्रोवाइड बेटर एजुकेशन, अच्छी से अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करना। नंबर 3, टू इंश्योर बेटर लिविंग कंडीशन, बेटर लिविंग कंडीशन प्रोवाइड करना, मतलब अच्छे
जो अच्छी जगह में रहना हो, ये नहीं गंदगी फैली हुई है, कूड़े पड़े रहते हैं, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। टू ओवरकम पॉवर्टी, पॉवर्टी को कम से कम करना। टू प्रोवाइड बेटर क्वालिटी फूड, मतलब अच्छी क्वालिटी के फूड लोगों को प्रोवाइड करना। तो 5 पॉइंट भी देख लो, 5 पॉइंट से ज़्यादा नहीं आता है पेपर में, ठीक है, मैक्स, हाँ 5 या 6 भी आ सकता है, तो 1 पॉइंट देख लेना, ठीक है, क्लियर है। ये हो गया आपका कंप्लीट क्वालिटी ऑफ लाइफ। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, चलो ठीक है। अब आपका लास्ट टॉपिक है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसको क्या करना जाए, कहाँ गया डस्टर मेरा, यहाँ पे ही समझा देता हूँ जल्दी से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक काम करो, आपके देखो स्क्रीन पे आ रहा हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आ रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट तो समझ गए हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है। तो एक चीज़ समझो बेटा, ये जो चैप्टर है ये भी आपको चैप्टर नंबर 9 में फिर से मिलेगा, ठीक है। डिटेल में इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। तो बस इसमें क्या किया गया है, इसमें आपको शॉर्ट में एक मीनिंग दे दी गई है, तो इसमें हम लोग डिटेल में बात करेंगे। मीनिंग अगर पेपर में किसी का आ रहा है तो मीनिंग में बता दे रहा हूँ, ताकि आप लोग जाओ तो पेपर में कर सको। बाकी जब नेक्स्ट चैप्टर आएगा तो उसमें एक एक चीज़ के बारे में डिटेल में पूरा चैप्टर है, इसी आपके ही 11th में ही है, बस 2 चैप्टर के बाद ये आने वाला है, ठीक है। तो फिलहाल समझ लो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। ये बोलते हैं कि एक ऐसा डेवलपमेंट हो, क्या हो, एक ऐसा डेवलपमेंट हो जो कि हमारे फ्यूचर में जो जनरेशन आने वाली है, फ्यूचर में जो जनरेशन आने वाली, भाई अभी हम हैं तो भाई हमारे भी बच्चे होंगे, आपके भी बच्चे होंगे, सबके फ्यूचर में जनरेशन आएगी, हम लोग भी कभी दादा दादी बनेंगे, है ना, तो जब माँ बाप बनेंगे तो उसमें क्या हो, फ्यूचर जनरेशन में कि ऐसा डेवलपमेंट हो जो उनके लिए भी फ़ायदेमंद हो, उनके लिए भी हो, और जो अभी करेंट जनरेशन चल रही है उनके लिए भी हो। ऐसा डेवलपमेंट हो कि जिसमें हमारा भी फ़ायदा हो और फ्यूचर में जो जनरेशन आने वाली है उनका भी फ़ायदा हो। देखो क्या लिखा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मे बी डिफाइंड एज दैट पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। एक ऐसा डेवलपमेंट है that permits future generation to live at least as well as the current generation। जिस तरह से हम लोग अच्छे से जी रहे हैं उसी तरह फ्यूचर में जो जनरेशन रहने वाली हैं उनको भी इस डेवलपमेंट का फ़ायदा मिलने पाए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लियर हुआ? स्क्रीनशॉट लेना है, चलो ले लो जल्दी से। अच्छा इसमें तो ले चुके होगे, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका हो गया है कंप्लीट। कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन पे इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर लेना। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। देखो चैप्टर नंबर 9 है, देखा 9 में है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो इसमें हम लोग अच्छे से डिटेल में बात करेंगे कि इसमें हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ किसका स्टैट्स में कितने चैप्टर आ रहे हैं और इकोनॉमिक्स में कितने चैप्टर आ रहे हैं हाफ ईयरली के। तो उसी हिसाब से मैं जल्द से जल्द आपका इसी वीक में सिलेबस कंप्लीट करवा दूँ। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड को शेयर करो। मिलते नहीं वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।